दिल्ली के कंजावाला कांड में एक नया मोड़ आया है। पीड़िता की दोस्त ने बड़ा खुलासा किया है। कार ने सामने से टक्कर मारी थी। ये कहना है पीड़िता की दोस्त का, डर की वजह से उसने किसी को कुछ नहीं बताया। तो दिल्ली का कंजावाला कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, पीड़िता की जो दोस्त है उसकी तरफ से ये अहम खुलासा किया गया है। उसका कहना है कि कार ने सामने से टक्कर मारी थी और डर की वजह से उसने किसी को कुछ नहीं बताया। क्योंकि सवाल जो दोस्त है मृतका की, उसके ऊपर भी उठ रहे हैं कि आखिर वो इस पूरे सीन से गायब क्यों थी। तो ऐसे में उसने सफाई दी है। उसका ये कहना है कि डर की वजह से उसने किसी को कुछ नहीं बताया। साथ ही साथ उसने जो बताया है वो ये कि जो टक्कर मारी गई थी वो कार ने सामने से टक्कर मारी थी। ब्राउन कलर की ब्लैनो गाड़ी थी, उसने सामने से सामने टक्कर करी हमें। लड़की बहुत ज्यादा नशे में थी, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। ठीक है, लड़की की गलती है। जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है, मैंने उसको मना करा कि मत कर मत चला, मैं होश में हूँ, मेरे को चलाने दो। उसने मेरे पे विश्वास नहीं करा, उसने अपने आप पे विश्वास करा कि नहीं बहन तू घेर देगी मुझे, मैं चलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर हम वहाँ से जा रहे थे, आगे से गाड़ी आ रही थी प्लानो है, तो गाड़ी हम लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई। फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। अच्छा। हाँ, लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है। लड़कों ने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया। उनको पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी। मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर में चली गई। मैंने किसी को डर के मारे नहीं बताया। मैं किसको बताती, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं घर पे चली गई डर के मारे। मैं घर पे जाने के बाद मैं बहुत रोई। उसको ब्लैनो गाड़ी 2 बार आगे लेके गई, 2 बार पीछे लेके, फिर आगे लेके, फिर स्पीड में उसे खींचती हुई अपनी उसके नीचे उसके कुछ अटक गया था। अच्छा। वो किसी चीज में अटक गई थी नीचे गाड़ी के। अच्छा। अटकने के बाद वो आगे गई, पीछे गई, आगे गई, फिर उसे गाड़ी बिल्कुल आगे घसीट के ले गई। फिर उसे घसीटते वो छुट्टी नहीं होगी, उसे घसीटते बिल्कुल आगे ले गई। अच्छा, इसी दौरान उसकी मौत हो गई। और इसी तरह करेंगे अपने संवाददाता विनय सिंह का, जो इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। विनय, लगातार कोशिश यही हो रही है कि इस मामले की जो तमाम कड़ियां हैं उनको जोड़ा जाए और इस मामले का खुलासा हो पाए कि आखिर उस रात हुआ क्या था। ऐसे में अब ये जो मृतका है, इसकी दोस्त का ये बयान कितना अहम हो जाता है, जो कुछ भी ये कह रही है। देखिए, बयान पुलिस ने भी दर्ज किए हैं और चूंकि पुलिस कह चुकी है कि ये लड़की जो कि उस रात मृतका के साथ थी, काफ़ी अहम उनके लिए गवाह के रूप में काम करेगी। और कल जब स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि एक उनके लिए अहम लीड है। और चूंकि जब ये घटना हुई, जब ये बताया जा रहा है कि टक्कर हुई स्कूटर और कार की, तो ये लड़की उस वक्त वहीं मौजूद थी। अब जिस तरह से ये मृतका के साथ जो लड़की थी उसका जो बयान सामने आया है, उसने ये बताया है कि कार ने सामने से टक्कर मारी स्कूटर को और जिसके बाद मृतका उस गाड़ी के नीचे फंस गई। और जो आरोपी 5 लड़के थे जो उस गाड़ी में थे, उन्होंने इसको जानबूझकर घसीटा और कई बार गाड़ी को आगे पीछे किया और तेजी में फिर गाड़ी को आगे ले गए। इन तमाम तथ्यों को जो ये लड़की बयान दे रही है, पुलिस इसके बयानों के तहत भी जांच करेगी और कितना सच्चाई है इस बयानों में वो भी देखेगी। जिस होटल से ये दोनों कल निकले थे, उस होटल मैनेजर की बात कर भी पुलिस संज्ञान में लेगी, क्योंकि होटल मैनेजर के मुताबिक मृतका और ये लड़की जो कि सीसीटीवी में साथ दिखाई दे रही है, दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। पहले होटल में झगड़ा हुआ, फिर बाहर पार्किंग में झगड़ा हुआ, जिसके बाद ये दोनों अपने घर की तरफ निकल गए। तो इन तमाम पहलुओं को पुलिस जांचेगी। मृतका के साथ जो लड़की दिख रही है, पुलिस कह चुकी है कि वो अहम सबूत है। कोर्ट में 164 के तहत जो बयान है वो दर्ज कराए जाएंगे। तो हर एक कड़ी को पुलिस जोड़ रही है। 5 आरोपी जो कि फिलहाल पुलिस की हिरासत में है, उनसे भी पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ वो लड़के जो कि ये बताया जा रहा है कि मृतका जी विनय, लेकिन ये जो अपने गायब होने का जो कारण बता रही है वहां से, ये कितना कन्विंसिंग है पुलिस के लिए? पुलिस भी ये कह चुकी है और इस लड़की की तरफ से भी ये कहा गया है कि जब ये टक्कर हुई तो वो काफ़ी घबरा गई और उसके घर वालों पे किसी तरह की कोई बात ना आए, इसलिए उसने किसी को बताया नहीं।
पुलिस चूंकि अब ये लगातार इन बयानों को जो कि लड़की स्टेटमेंट दे रही है इसी के तहत दर्ज कर रही है, लेकिन अब ये भी एक सवाल खड़े करता है कि ऐसा भी वो क्या घबरा गई कि उसने किसी को बताना मुनासिब नहीं समझा, जबकि उसका ये कहना है कि उसके सामने ही वो लड़की उस गाड़ी के नीचे फंस गई और वो लड़के उस गाड़ी को घसीटते हुए ले गए और वो लड़की नीचे फंसी रही, चिल्लाती रही। तो ऐसे में अब ये भी सवाल खड़े होते हैं कि ये लड़की जिस तरह से बयान दे रही है इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर उसके सामने पूरी घटना हुई, पूरा वाक्य उसके सामने हुआ, तो फिर इसने किसी से मदद के लिए पुकार क्यों नहीं लगाई, पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया, जो मृतका है उसके घर वालों को क्यों नहीं बताया। तो सवाल इस लड़की पे भी खड़े हो रहे हैं, इसलिए पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका विनय इस जानकारी के लिए।